आप राम कथा के यजमान बनकर प्रेम भाव से कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन का कृतार्थ कर रहे हैं, जीवन को सार्थक बना रहे हैं। साथ में हमारी मैया जयपुर में पिछले बार 1 जनवरी से डीपी मीणा जी ने कथा का आयोजन करवाया था। मैया जी गंगा देवी जी आप पधारी हैं, साथ में भोला देवी जी, गणेश नारायण जी, बिमला जी और राकेश जी, सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, कथा हम सभी प्राणियों का केवल दुख दूर करती है। कथा कानों के माध्यम से जब हृदय में पहुंचती है तो तमाम बुराइयों को, हमारे भीतर जो जन्म जन्म के पाप इकट्ठे हैं, पाप समाप्त कर देती है। भागवत प्राणी मात्र का जीवन भागवत और राम कथा, राम जी का चरित्र हो, कृष्ण जी का चरित्र हो, ये प्राणी मात्र का जीवन सफल करने के लिए है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस जमाने में रामचरितमानस की रचना की थी जिस जमाने में हिंदी लगभग लुप्त हो रही थी। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ना लिखी होती तो आज आप और हम हिंदी ना बोल रहे होते। हिंदी को जीवंत किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। उस जमाने में गोस्वामी तुलसीदास जी जिस जमाने में थे, उस जमाने में भाषा लुप्त हो रही थी। हिंदी भाषा लुप्त की ओर थी। तब रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ जब आया तो सबने हिंदी इसे समझने के लिए सीखी, क्योंकि हिंदी सीखेंगे तो रामचरितमानस समझ में आएगी, क्योंकि उस जमाने में ये अन्य भाषाओं में उपलब्ध थी नहीं। इसलिए लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी और अवधि हिंदी आप और हम इस दिव्य ग्रंथ को सुनते हैं। इस ग्रंथ में वह लिखा है उस जमाने में जो आज प्रत्यक्ष हो रहा है। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, भविष्य दृष्टा थे, कल क्या होने वाला है इन्हें बोध था। कल आपने रामचरितमानस में सुना कि नारद जी को अहंकार आ गया कि मैंने काम क्रोध लोभ मोह को जीत लिया। एक छोटा सा मैसेज और मैं आपको दूंगा। कई बार हम लोगों को भी ऐसा ही लगने लगता है कि हमने सबको जीत लिया है, हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, हम ही सबसे भले हैं। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है, परंतु ये सिर्फ हमारी अज्ञानता है, मूढ़ता, मूर्खता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या हमारे पास काम को जीतने की ताकत है? क्या हमारे पास क्रोध को जीतने की ताकत है? नारद जी जैसे दिव्य महापुरुष, नारद जी सामान्य नहीं हैं। इंद्र से करोड़ों गुना ज्यादा पद और कद रखने वाले नारद जी हैं। साक्षात भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में नारद जी का भी एक अवतार नाम है। ऐसे दिव्य महापुरुष भी एक स्त्री के मोह में पड़कर ये सिखाना चाहते हैं कि आप और हम सदा बच के रहें और सदा भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हे नाथ, काम क्रोध लोभ मोह इन बुराइयों से मैं कभी नहीं बच सकता। वो तो भगवान प्रभु आप कृपा करें तो बचाव संभव है, नहीं तो मुझ में इतना बल नहीं कि मैं काम को पराजित कर सकूं, क्रोध को पराजित कर सकूं, लोभ को पराजित कर सकूं। कितना भी गंभीर व्यक्ति हो, कभी ना कभी उसे क्रोध आ ही जाता है ना? तो क्रोध आ जाना, लोभ आ जाना, यही तो बुराइयां हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना सदा करो, दिन रात करो कि हे नाथ हमें इन बुराइयों से बचाइएगा, हम तो आपके हैं, है ना?
आज हम सोच रहे थे, आज हमारे मन में एक विचार आया कि हम अपने हाथ से अपने पांव पकड़ लें तो फिर हमारा आकार गोल हो जाएगा कि नहीं, और हमारी गर्दन नीचे लटक जाएगी कि नहीं। हम कैसे हो जाएंगे बताओ? जब आप और हम अपने पांव पकड़ के और ऐसे लटक जाएंगे तो हम किस आकार के होंगे? बोलो। गोल। और कुछ दिमाग लगाओ और बताओ, बोलो। हम ठाकुर जी के गले का हार बन जाएंगे, हाँ या ना? बन जाएंगे कि नहीं? जब हम अपने हाथ से अपना पांव पकड़ लेंगे तो वो माला में एक छोटा सा माला नीचे लटकता रहता ना ऐसे। ठाकुर जी ने पहन रखी है सामने, ये देखो ये माला है, माला में देखो ये सुमेरु है, तो हमारा जो गर्दन है ये सुमेरु बन जाएगा, है ना? और ये पांव पकड़ लेने से पूरा गोल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें? अरे हम हीरे मोती की माला क्यों चढ़ाएं? अपने आप को माला बना के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो ना, अपने आप को माला बना के। इसी को कहते हैं समर्पण। आज हमारे दिमाग में ये बात आई, आज हमने सोचा कि भगवान के चरण गले में हम स्वयं हार बन के चढ़ जाएं, उनके चरणों में चढ़ जाएं। क्या माला चढ़ाते हो पुष्पों की, अपने आप को माला के आकार का। ईश्वर ने तुम्हें माला के आकार का बनाया है, गोल हो जाओ तो चढ़ जाओ ठाकुर जी के चरणों में। भगवान को वस्तुएं ना चढ़ाओ, भगवान को अपने आप को चढ़ाने का प्रयास करो, समर्पण करने का प्रयास करो। जब तक हम समर्पण की भावना लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। कितनी भी भक्ति हम कर लें, पर जब तक समर्पण का भाव नहीं आएगा तब तक गति नहीं। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ होता है मैं भगवान का हो गया, अब तो मैं अपना रहा नहीं, तो फिर मैं भोजन करूंगा तो फिर भोजन कौन करेगा? फिर मैं नहीं करूंगा, फिर भोजन भगवान करेंगे। समर्पण यह है कि जैसे स्त्री श्रृंगार करती है तो किसके लिए? हाँ, पति के लिए। जैसे एक स्त्री श्रृंगार करती है तो सिर्फ अपने पति के लिए, उसी प्रकार जब भक्त भोजन करता है तो वो अपना पेट भरने के लिए नहीं। प्रभु आप मेरे भीतर बैठे हो ना, तो आप भूखे होंगे तो आपका पेट भर जाए, इसलिए हम भोजन करते हैं। इस भाव से हमें भोजन करना चाहिए। श्रृंगार भगवान के लिए हो, भोजन स्नान हम इसलिए ना करें कि हमें नहाने का मन हो रहा हम नहाए, ना ना ना। स्नान इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे भीतर भगवान बैठे हैं और अब उनको हम स्नान कराएं। तो चलो हम स्नान कर लेंगे तो ठाकुर जी स्नान। जैसे गर्भवती माँ खाती है तो बच्चे का पेट अपने आप भर जाता है ना, उसी प्रकार आप खाएं तो भगवान का पेट भर जाए। इस भाव से जीवन जियो कि भगवान हमारे भीतर विद्यमान हैं और हम जो भी कर रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। भोजन करो तो इस भाव से हमारे ठाकुर जी खा रहे हैं, पानी पियो इस भाव से हमारे भगवान पानी पी रहे, श्रृंगार करो इस भाव से ये श्रृंगार हमारे भगवान जी का है, हमारा कुछ नहीं। हम तो राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार
मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ भगवान को अर्पण करने का भाव हो। जैसे गंगा मैया दौड़ती है ना, तो इसलिए दौड़ती हैं कि वो समुद्र को, गंगा जी से किसी ने कहा अरे थोड़ा विश्राम कर लो, क्या भागी जा रही हो? बोले विश्राम तब तक नहीं जब तक सागर ना मिल जाए। गंगा तब विश्राम करती हैं जब उन्हें सागर की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार हम तब विश्राम करें जब हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। यही जीवन की दौड़ है। लोग कहते हैं भाग रहा है, जीवन दौड़ रहा है। अरे दौड़ना बुरा नहीं है, पर भगवान के लिए दौड़ हो तो दौड़ना भी सार्थक है। और संसार के विषयों के लिए कोई दौड़ रहा है तो वो दौड़ना नहीं। दौड़ना हो तो भगवान के लिए, भगवान के लिए दौड़ हो। एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। भागवत राम कथा की चर्चा है, रामचरितमानस का प्रसंग है। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तिहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। कहने का तात्पर्य यह है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी अब लिख रहे हैं कि अब रावण के जन्म का, देखिए राम जन्म बाद में होगा, पहले रावण जन्म होगा। राम अवतार बाद में होगा, पहले रावण अवतार होगा। क्यों पहले रावण की कथा क्यों लिखी गोस्वामी जी ने? क्योंकि बेचारा रावण ना होता तो राम ना होते। इसलिए रावण का भी धन्यवाद देना चाहिए कि हे रावण देव, आपके कारण हमारे राम इस धरती पर आए। आप ना आते तो हम राम की कथा कैसे सुन पाते, कैसे कह पाते। तो राम की कथा यदि हमारे मध्य है तो केवल रावण की बदौलत है। हाँ या ना? राम की कथा हमारे बीच में है, समस्त कथा तो किसकी बदौलत है? इसलिए आप रावण को हल्का फुल्का ना समझिएगा। ये रावण कौन है? ये इसी का चरित्र है। सुनो, ये रावण जो था जिसे राम जी ने मारा, ये रावण पिछले जन्म में प्रताप भानु नाम का एक राजा था, उसी की कथा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। हाँ, प्रताप भानु नाम का एक राजा था जिनके भाई का नाम था अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा किया करते थे, है ना? बड़ा दान पुण्य करते थे, रोज ब्राह्मणों के चरण पखारते थे, रोज ब्राह्मणों की सेवा करते थे, रोज दान दक्षिणा देते थे। अच्छा, पहले हमारे भारत में ऐसा ही हुआ करता था। हम लोग ना बड़े दानी हुआ करते थे, पहले धर्मात्मा हुआ करते थे। पहले हमारा शरीर परोपकार के लिए हुआ करता था पहले, पर आजकल पता नहीं कैसी हवा चली है। आज के जमाने में लोग परोपकार करना भूल गए हैं। आज पहले के लोगों के भीतर दया ज्यादा थी, आज के लोगों के भीतर दया बिल्कुल नहीं है, निर्दयी हो गए हैं। निर्दयी ना होते तो बताओ बेटा माँ बाप को घर से क्यों निकालते हैं ना?
प्रताप भानु नाम के एक बढ़िया राजा थे, बड़े दानवीर थे, बड़े ब्राह्मण भक्त थे, समाज की सेवा करते थे, दीन दुखियों पे ध्यान रखते थे, गरीब बेटियों का विवाह ऐसी कराते थे, बहुत अच्छे थे, गायों का दान करते थे, भंडारे कराते थे, उनके घर अन्न क्षेत्र चलता रहता था, कोई आओ कोई भी खाओ, कभी अन्न क्षेत्र 24 घंटे में बंद नहीं होता था, दिन रात खाओ, दिन रात प्रसाद पाओ, है ना। ऐसे प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। अच्छा, राजा को अब थोड़ा थोड़ा लोभ आने लगा। प्रताप भानु को क्या आने लगा? लोभ। अब देखिएगा, जब तक आप अच्छे हैं तब तक ही आप अच्छे हैं, जब तक आपके विचार अच्छे हैं तब तक ही आप अच्छे हैं, और आपके अंदर थोड़ा भी कुविचार गया तो आप बुरे हो जाते हैं। सुनिएगा प्रताप भानु के संग क्या हुआ। प्रताप भानु बड़े अच्छे थे, अब वो आसपास के राजाओं को जीतने लग गए। चलो अच्छा था। पहले के राजा महाराजा युद्ध करते थे, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाना चाहते थे, राजाओं से युद्ध करते, सबको पछाड़ देते, इतने बलवान थे प्रताप भानु, तेजस्वी थे, कोई राजा टिकता ही नहीं था उनके सामने। बहुत सारे राजाओं को हरा हरा करके इन्होंने कोई को जेल में डाल दिया, किसी को यूं ही भगा दिया, और पूरा एक छत्र, पूरी दुनिया पर एक राजा थे प्रताप भानु। उस जमाने में समस्त भारत पर उनका शासन चलता था, डंका बजता था प्रताप भानु का। एक दिन प्रताप भानु जंगल शिकार खेलने चले गए। सुनिएगा, शिकार खेलने गए ही थे कि प्रताप भानु के जो सैनिक थे, मंत्री जन थे, उनसे वो बिछड़ गए, क्योंकि एक सुअर दिखाई पड़ा, जंगली सुअर, उसे मारने के चक्कर में। अच्छा, पहले के राजा महाराजा ना ऐसे मार मार के अपना निशाना पक्का करते थे, तो वो सुअर, अच्छा वो जो सुअर था ना, वो एक राक्षस था, राक्षस ही सुअर बन के प्रताप भानु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। प्रताप भानु को पता नहीं चला। प्रताप भानु घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए, उनकी सेना, मंत्री, संतरी सब रह गए, और अकेले प्रताप भानु सुअर के पीछे पीछे गए। अब वो सुअर तो मिला नहीं, जंगल झाड़ियों में गायब हो गया, पर प्रताप भानु रास्ता भटक गए। सूर्य अस्त होने का समय था, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं, सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्रताप भानु कांप गए, लगता है मेरा अंत आ गया। इस घनघोर जंगल में प्राणों को बचा पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ भयंकर जानवर रहते हैं। तभी प्रताप भानु को नजर आया एक कुटिया नजर आई, घास की कुटिया। प्यास लगी तो उस कुटिया की तरफ गए, पहुंच गए। वहां पानी पिया प्रताप भानु ने, और देखा तो जंगल, घनघोर जंगल में एक साधु बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थीं। अच्छा, ये जो साधु था ना, ये नकली साधु था। ये वही साधु था जिस साधु को प्रताप भानु ने युद्ध करके पराजित। राजा लोग पहले हार जाते थे ना, तो शर्म के मारे अपने नगर नहीं जाते थे कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, हार के आ गया, लोग ताने मारेंगे। तो बहुत सारे राजा जंगल में बाबा जी बन जाते थे, उन्हीं में से ये एक बाबा जी थे, नकली साधु। हारा, प्रताप भानु से हारा हुआ साधु था, 10 साल पहले हारा था, 10 साल से इस जंगल में था, बाल बाल बढ़ा लिए थे और जंगल में रहता था। जब इस साधु ने देखा, कपटी साधु ने, ये तो प्रताप भानु है, अब उसे बदला लेने का मौका। याद रखियो मेरी माँ, ये शास्त्र हमें कुछ सिखा रहे हैं। जीवन में दो लोगों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पहला अपने रोग को, रोग, और दूसरा शत्रु, दुश्मन। शत्रु से सदा सावधान और रोगों से सदा सावधान। रोग पिछले महीने हुआ था, अब ठीक हो गया है, फिर भी सावधान रहना।
फिर से पनप सकता है। इसलिए उसे समूल जड़ से नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए शास्त्र सावधान करते हैं, बिल्कुल सावधान। अपने शरीर का भी हाल चाल देखते रहो, कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, किस अंग में प्रॉब्लम चल रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, तुरंत उसका इलाज कराओ, देर ना करो। पहले के लोग बड़े आलसी होते थे, बुखार आज चढ़ी है, चलो कल तक उतर जाएगी, कल भी नहीं उतरी, चलो परसों उतर जाएगी, अब चलो 5 दिन हो गए, अब डॉक्टर को दिखाते हैं। जब तक दिखाए तब तक बहुत काम बिगड़ गया। रोग को हल्के में ना लो, तुरंत इलाज करो। शरीर में कोई भी बीमारी है, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करो, उचित डॉक्टर से मिलो, अच्छे डॉक्टर से। दुश्मन देखो बैठा था प्रताप भानु का इंतजार करने जंगल में, और संयोग देखिए गोस्वामी जी तो दोहा लिख रहे हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलय सहाय, आपुन आवय ताहि पहीं ताहि तहां ले जाय। अभी मैं इसका अर्थ आगे करूंगा। जब प्रताप भानु वहां गए तो वो साधु कपटी पहचान गया, पर प्रताप भानु ना पहचान पाए कि ये वो कपटी साधु है। प्रताप भानु ने देखा कोई संत जंगल में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महात्मा जी आप इस घनघोर जंगल में रहते हैं कब से? तो देखो कपटी साधु ने अपना परिचय दिया। प्रताप भानु ने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा हमारा नाम एक तनु है। एक तनु क्या ना अर्थ है इसका? बोले जब से सृष्टि बनी है तब से हमने दूसरा शरीर नहीं लिया, इसलिए एक तनु, एक तन में है, दूसरे तन में हम। देखो झूठ बोलने वाले भी छोटा मोटा झूठ नहीं बोलते, जब झूठ ही बोल रहे हैं तो बड़ा बोले। कह दिया कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने दूसरा शरीर ग्रहण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु। अब प्रताप भानु तो बड़े आकर्षित हुए, वाह आप तो दिव्य महापुरुष हैं, आप तो बड़े दिव्य महापुरुष। अच्छा आप कब से हैं? बोले हमारे सामने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार बीत गए, हमारे सामने सारे युग बीत गए। प्रताप भानु तो और आकर्षित हुआ, आप तो बड़े महापुरुष हैं, बड़े महापुरुष हैं। अच्छा ना, पाखंडी लोग ऐसे ही परिचय देते हैं अपना। आप लोग सावधान, मार्केट में भी ऐसे बहुत बाबा मिल जाएंगे आपको जो अपने आप को यही कहेंगे हम ही भगवान हैं, पौंड्रक जैसे, हम ही भगवान हैं। भगवान क्या है? हम ही भगवान। लोग कहते हैं बड़े बड़े बाबा, एक बाबा जी तो मंदिर में भगवान बने पूज रहे हैं, ये भी एक तनु कह रहे हैं अपने आप को, और आप पूज रहे हैं। इन बाबाओं की गलती नहीं है। देखो ना प्रताप भानु ने अब क्या गलती की। अरे गुरुजी आप तो महान हैं। हाँ हाँ बेटा हम तो महान हैं, बोल तुझे क्या चाहिए? प्रताप भानु ने कहा आप ऐसी कृपा करो हम भी ना मरें। आप नहीं मरते हैं तो हम भी ना मरें। जैसे गुरु वैसे ही चेला। तुलसी जसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। चेले ने कहा, प्रताप भानु ने कहा गुरुजी हम भी अमर हो जाएं। एक तनु ने कहा किया अमर, जा तू अमर हो जाएगा, पर काम करना पड़ेगा कुछ। और मांग क्या चाहिए? बोले हमारा यश कभी खत्म ना हो, हमारी संपत्ति संपदा बनी रहे, हम अमर हो जाएं। गुरुजी कहते हैं सब कुछ मिलेगा, पर सुनो ये सब तब मिलेगा जब तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगे। जाओ 1,51,101 ब्राह्मणों का भोजन कराओ।
1,51,101 ब्राह्मणों का भोजन कराओ और भोजन कराने में बढ़िया मालपुआ, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ले परोसना 56 प्रकार का, और सबको बड़ा दक्षिणा देना। फिर ब्राह्मण आशीर्वाद दे के तुम्हें अमर बना देंगे। अच्छा ठीक है, पर एक तनु तो कपटी साधु थे। इन्होंने कहा सुनो, रसोईया हमारी तरफ से आएगा, भोजन बनाने वाला हमारी तरफ से आएगा। अब सुनना, प्रताप भानु सुरक्षित अपने नगर आए और गुरुजी पे विश्वास हो गया कि गुरुजी तो एक तनु मरे ही नहीं, हमें भी अमर बना। देखो लालच, आदमी जितना उतने में संतुष्ट नहीं है। यदि उतने में संतुष्ट होता तो जरूरत ही नहीं थी माथा पच्ची की, पर मैं भी अमर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। इस लालच से प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को बुलाया, और वो भंडारी, जो साधु ने भंडारी, वो राक्षस को भेजा जो सुअर बना था, वो मय दानव था। वह दानव ने भोजन में ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। प्रताप भानु को लगा भंडारी हमारे गुरुजी भेजे हैं तो बढ़िया बनाएंगे, सामग्री दे दी। पर उसने गाय का मांस, बकरे का मांस और ब्राह्मणों को मार मार के, ब्राह्मणों का मांस पका के, और ब्राह्मण जब भोजन करने बैठे तो ब्राह्मणों की थाली पे ब्राह्मणों का मांस परोस दिया, गाय का मांस परोस दिया। और ब्राह्मण बड़े अच्छे थे। ब्राह्मणों ने कहा प्रताप भानु तो धर्मात्मा राजा है, ये तो बढ़िया खवाएगा। ब्राह्मण खाने ही वाले थे। अच्छा, भोजन बनने के बाद पता नहीं चला कि यह मांस है ना भाई। कोई बहुत विद्वान व्यक्ति के घर हम जाएं, पंडित समझदार व्यक्ति के घर जाएं, धर्मात्मा के घर, तो हम ये थोड़ी उम्मीद करेंगे कि वो हमें मांस परोसेगा। हमें तो यही लगेगा बढ़िया 56 भोग परोसेगा। सारे ब्राह्मण भोजन पर बैठे हैं, 1.5 लाख ब्राह्मण भोजन पर बैठे हैं, और प्रताप भानु के भंडारी ने क्या परोस दिया? मांस परोस दिया। ब्राह्मण खाने वाले थे, पर वो ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे। उन ब्राह्मणों का सत्य नष्ट ना हो जाए। यदि मांस खा लेंगे तो उनका सत्य नष्ट हो जाएगा। तब आकाशवाणी हो गई। देखो उस जमाने में देवता, जब आप अपने धर्म की रक्षा करते थे ना, तो धर्म भी आपकी रक्षा करता था। धर्मो रक्षति रक्षिता। तब आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों ये भोजन उचित नहीं है, इसमें ब्राह्मणों का मांस है। अब सारे ब्राह्मण खड़े हो गए और आग बबूला हो गए। अरे धर्म राजा प्रताप भानु, तुमने हमारा धर्म नष्ट करने के लिए बुलाया? जाओ, हम सभी ब्राह्मण तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। क्या बन गए? राक्षस। वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप के कारण रावण बना। अब सुनिएगा, प्रताप भानु राक्षस क्यों बने? क्योंकि उनके अंदर लोभ आ गया। क्या आ गया? लोभ। पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के पापा का नाम। पाप की शुरुआत कहां से होती है? लोभ से। कोई आपसे पूछे कि पाप का बाप कौन है, तो पाप का बाप है लोभ। विचार करके देखो कि हमारे भीतर लोभ ना हो, आपके भीतर लोभ ना हो, तो आप कौन सा पाप करेंगे? करेंगे? आज लोग मर्डर कर रहे हैं, पीछे लोभ है। सुपारी मिलती है, पैसा मिलता है, लोग मर्डर कर देते हैं। हाँ, होता है कि नहीं? आज दुष्कर्म होते हैं, वो भी एक लोभ है। उन्हें सुख मिलता है उस काम से तो करते हैं। मतलब हर कार्य के पीछे, हर बुराई के पीछे हम, अब आप बताना, आप झूठ बोलते हैं तो किस लिए? आपके अंदर यदि लोभ ना हो तो क्या आप झूठ बोलेंगे? मतलब आपके भीतर यदि लोभ आ गया ना मेरी मां, तो आप पाप करने लग जाएंगे।
यदि पाप को मिटाना है तो पाप को मत मिटाओ, अपने लोभ को मिटा दो, पाप अपने आप मिट जाएगा। पाप का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, पाप की मूल तो लोभ है, लोभ मिटा दो, खत्म। एक बहुत बड़े पंडित जी थे, काशी से पढ़ करके अपने गांव लौट रहे थे। चलते 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 थक गए। पहले के लोग लगभग पैदल ही चलते थे या बैलगाड़ी से। एक ब्राह्मण बालक काशी में पढ़कर बड़ा विद्वान होकर के अपने पिता के घर चला, गांव चला, तो रास्ते में थकावट लगी तो बैठ गया। एक सुंदर सा घर दिखाई पड़ा, पानी मांगा, भैया पानी मिलेगा। एक सुंदर सी महिला अंदर से आई, गिलास में पानी लाई और वो पानी से भरा गिलास ब्राह्मण ने पिया। और जब पानी पिया तो पंडित जी ने पूछा, ये घर किसका है? बोले वैश्या का घर है। पंडित जी ने पूरा पानी बाहर करने का प्रयास, ए बाहर निकल, वैश्या का पानी पी लिया मैंने। वैश्या बोली, पंडित जी अब पानी बाहर नहीं आएगा, अब आप पी लिए हैं तो पी लीजिए। पंडित जी बोले, वैश्या बोली, बैठ लो, गर्मी बहुत है, 5-10 मिनट रेस्ट कर लो, चले जाना। पंडित जी बोले, तुम्हारे पानी पिला दिया, हमको बताना ना चाहिए था कि ये वैश्या का घर है। तुम वैश्या हो? हाँ हम वैश्या हैं। अरे राम राम राम। पंडित जी बोले, अब हमें 100 माला जपना पड़ेगा, तब तुम्हारे पाप से हमें मुक्ति मिलेगी, तुम्हारा पानी पी लिया हमने। वैश्या बोली, गुरुजी थोड़ा सा भोजन भी कर लो। अरे राम 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 राम, तेरे घर भोजन करेंगे? वैश्या के घर खाएंगे क्या हम? हमारा धर्म नष्ट करना चाहती हो क्या? हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे यहां नहीं खाएंगे। तुम गलत तरीके से पैसा कमाती हो, हम तुम्हारा पैसा स्वीकार नहीं करते। तब तक वो वैश्या एक सोने की मोहर लेके आई। बोले, पंडित जी पैदल कब तक जाओगे? पैसे वैसे हैं? पंडित जी ने कहा, पैसे तो नहीं है, सुनो ये मोहर रख लो, और यदि आप हमारे घर केवल 1 रोटी खाएंगे ना तो हम आपको 2 मोहर देंगे। पंडित जी बोले, विचार करे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। पंडित जी ने कहा, 2 मोहर मिलेंगी, मोहर सोने की। वैश्या ने भी कहा, पैदल जाओगे, मोहर होंगी तो भाई रिक्शे से चले जाओगे, तांगा वांगा चलते थे उस जमाने में, पैसे होंगे तो तांगा मिलेगा, नहीं तो पैदल चलो। पंडित जी बोले, अच्छा ठीक है, 1 ही रोटी खाऊंगा। हाँ खा लेना, पर वो भी अपने हाथ से बनाऊंगा। हाँ हाँ। पंडित जी बोले ठीक। वैश्या बोली ठीक है। वैश्या ने आटा, चूल्हा, बर्तन सब दे दिए। पंडित जी ने आटा लगाए और रोटी लगाने। वैश्या बोली, सुनो आपके हाथ इतने कोमल हैं, कहां परेशान हो रहे हो? मैं आपको 5 मोहरें दूंगी यदि आप मुझे अवसर देंगे रोटी बनाने का। पंडित जी ने कहा, 5 2 7, जल्दी पहुंच जाऊंगा, काम। वैश्या ने कहा, तुमने कपड़े बड़े फटे पहन रखे हैं, अरे धोती वोती खरीदना, कुर्ता उर्ता बढ़िया ले लेना, 2 पैसे रहेंगे, बुराई क्या है? और तुम तो कह रहे हो कि 200 माला जपोगे तो तुम्हारा पाप, तो खाने का 1000 माला जप लेना, पाप खत्म। पंडित जी बोले, बात ठीक कह रही हो, ठीक है अच्छा तुम बना दो। वैश्या रोटी बनाने लगी, पंडित जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब जब रोटी बनी तो वैश्या ने कहा, सुनो हम अपने हाथ से खिला दें? पंडित जी बोले, ना तेरे हाथ से नहीं खाएंगे हम। खा लो, 10 मोहर मिलेंगी, 10 मिलेंगी, 10। पंडित जी बोले, जब इतना पाप हो ही रहा है तो फिर इतना और। ठीक है। अब वो वैश्या ने रोटी तोड़ी, साग लगाई, पंडित जी ने मुंह खोला तो वैश्या ने रोटी तो नहीं खिलाई, एक गाल में जोर का थप्पड़ लगाया।
और रोटी वापस रख दी। उस वैश्या ने पूछा, पंडित जी से पढ़ के आए हो, ये बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? पंडित जी ने सारे वेद पुराण उलट पलट कर देखे, कहीं उनको पाप के बाप का नाम लिखा नजर नहीं। भाग ग्रंथों में थोड़ी लिखा है कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी को उस वैश्या ने बताया, पंडित जी आप इतना पढ़कर आए और आपको यही नहीं पता पाप का बाप कौन है। सुनो, आप हमारे साथ सारा समझौता करने को तैयार हो गए, किसके कारण? लोभ के कारण। वो वैश्या बोली, सुनो मैं आपका धर्म नष्ट नहीं करूंगी, मैं आपको अपने हाथ से ना भोजन कराऊंगी ना अपने घर की रोटी खिलाऊंगी, पर मुझे माफ करिएगा, आज के बाद कभी भी लोभ के कारण अपने धर्म को जाने मत दीजिएगा। यदि 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 धर्म चला गया और धन रहा तो धर्म को गवाकर उस धन का करोगे क्या? क्या करोगे? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। लोभ के कारण अपना धर्म त्याग देने वाले को ना इस लोक में शांति है ना परलोक में गति है। इसलिए बासी रोटी खा लो ठीक है, भीख मांग लो ठीक है, पर धर्म का त्याग करना ठीक नहीं। सुदामा गरीब थे पर उन्होंने अधर्म को नहीं अपनाया। सुदामा के एक मित्र थे, वो राजा के यहां जाकर, राजा शराबी था उनके राज्य का, वो राजा के यहां जाकर राजा के गुणगान गाते थे, तो राजा मोहरा फेंक देता था। वो लेकर आते, सुदामा से बोले चलो तुम भी एक दिन उनकी प्रशंसा करना, तुम्हें भी धन मिल जाएगा। सुदामा ने कहा मेरी जिह्वा गल जाए उस दिन, मेरी जिह्वा गल के गिर जाए उस दिन, जिस दिन कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की प्रशंसा मैं करूं। ये जिह्वा गल के गिर जाए उस दिन, जिस दिन मेरी जिह्वा से कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की प्रशंसा निकले। वाह, ये धर्म है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ? अमेरिका, जापान, पेरिस से भारत की कोई तुलना नहीं है। हम भले गरीब लोग हैं हमारे भारत के, पर हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ? धर्मात्मा है। हम अपने धर्म पर अडिग रहने वाले लोग हैं, हम धर्म का त्याग करने वाले नहीं हैं। कभी भी अपने धर्म का त्याग ना करो। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि सारे पापों का मूल कारण है केवल रावण का सर्वनाश हुआ। उसके सर्वनाश का मूल कारण क्या था? सीता को चुराया, मतलब लोभ था, हाँ या ना? किसी का भी चरित्र उठाकर देख लो, जिन जिनका समूल नष्ट हो गया उनके पीछे उनका मात्र लोभ था। इसलिए लोभ ना करना, जितना विधाता दे दें उतना रखो और ईमानदारी से रखो, ईमानदारी से कमाओ, बेईमानी नहीं, गलत नहीं, ईमानदारी से। आपका वही है जो आपको ईमानदारी से मिल गया है, वो आपका नहीं है। ठीक है जी? इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। प्रिय भक्तों, प्रताप भानु को श्राप इसलिए मिल गया क्योंकि उन्हें अमर होने का लोभ आ गया। अरे अमर होने का लोभ नहीं आता तो सब ठीक ठाक चल रहा था। इसलिए मेरी मां, आप भी ज्यादा लोभ ना किया करो, आप भी ज्यादा लोभ ना किया करो। जितना मिल जाए भगवत कृपा मान लेना चाहिए। अति कभी मत करना बंदे,
इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति सदा वर्जित है भैया, अति सदा वर्जित है भैया। इति मतलब खत्म, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। सीता जी बहुत सुंदर थी तो हरण हो गया। आपको पता है नारी का अधिक सुंदर होना भी अभिशाप माना गया है। नारी सुंदर तो हो पर अति सुंदर ना हो। इस सृष्टि में जो स्त्रियां अति सुंदर हुई हैं उन्हें सबसे ज्यादा दुख उठाना पड़ा है। इतिहास साक्षी है ना। तो अति सुंदरता भी नुकसानदायक है। सीता मां अति सुंदर थी तो रावण चुरा के ले गया। इसलिए बहुत ज्यादा, चलिए अब कोई है तो ये नहीं हम कहें कि कोयला पोत के चलो, ऐसा नहीं है। अब है तो है, पर अधिक जो आप सुंदर बनना चाहते हैं अपने आप को, वो अधिक सुंदरता नुकसानदायक है। सामान्य जीवन सबका बढ़िया है ना भाई। बहुत स्वादिष्ट भोजन जिस दिन बन जाता है ना तो आदमी ज्यादा खा के बीमार हो जाता है, हाँ या ना। तो बहुत स्वादिष्ट भोजन भी नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। अति ना हो किसी चीज की। अमृत भी अति नुकसानदायक है। इसलिए अति बचन बोली पांचाली, महाभारत का युद्ध हुआ। अति दान दे करके राजा बलि भी बंधन युक्त हुआ। अति विश्वास न करना बंदे, अति विश्वास न करना बंदे, मति तेरी फिर जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति वचन बोली पांचाली, महाभारत का देखो, अति वचन भी ना बोलना। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। कहने का अर्थ यह हुआ, अति ना बोलना, उतना ही बोलना जितनी की जरूरत हो। मैया, ओ मेरी मां, हो गई पंचायत? हाँ, और कर लो। अति बातें ना हो, अति वचन बोली पांचाली, ज्यादा ना बोला करो। हमारी माताएं कुछ भी बोल देती हैं अपनी बहू से, हमसे नहीं। तेरे बाप ने ये सिखाया है क्या, तेरी माँ ने ये सिखाया। हमारी माताएं बात बात में ताने बड़ा मारती हैं और सीधे माँ बाप पर जाती हैं, और यही फिर बुढ़ापे में तुम्हें दुखदाई बनता है। अच्छा मार लो ताने, बहू भी सो आएगा बुढ़िया का बुढ़ापा, तब देखेंगे। जाओगी कहां?
फिर वो याद दिलाती है ब्याज सहे सारे ताने, है ना। इसलिए ताने आने ना मारा करो किसी को, सामान्य जीवन जिया करो। गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी आपसे भी। बेटी की तरह बहू को रखो, माँ की तरह सास को रखो, और प्यार से। सबसे गलतियां होती हैं, स्वीकार करो और सुधार करो, खत्म बात। यहां ये भी लिखा है, अति दान ना करना। जितनी ताकत हो, जितनी इच्छा हो, जितने में प्रसन्नता हो, उतना दान करना। औकात से ज्यादा दान ना कर देना। हाँ, राजा बलि ने सब कुछ दान कर दिया। अच्छा, दान करने से नुकसान नहीं है, पर शास्त्र कहते हैं कि दान उतना करो जितने में आपके मन में तकलीफ ना हो। उदाहरण से समझते हैं, आपके पास 500 रुपए हैं और आपने पूरे 500 रुपए दान कर दिए, तो फिर किराया रिक्शे वाले को क्या दोगे? अरे घर जाने का किराया तो बचा लेते, है ना। इतना भाव में नहीं डूबना चाहिए कि पूरा ही दान कर दो। दान उतना करो कितना, आपकी कमाई 1000 रुपए है तो 1000 रुपए में आप 100 रुपए दान कर दो। आपकी कमाई 10,000 है तो 1000 दान कर दो, है ना। ईश्वर ने यदि दान देने के योग, आप 20,000 देने के लायक हैं तो 20,000 दान करिए। अब ऐसा ना हो आपके खाते में 50,000 पड़े हैं और आपने पूरी 50,000 दान कर दिए, ना, गलत हो जाएगा। कल को आपको जरूरत पड़ गई तो कहां हाथ पसारोगे? इसलिए 50,000 पड़े हैं तो जो उचित है वो दान कर दो। 10,000 दान करो, 20,000 दान करो। भगवान ने तुम्हें लखपति बनाया है, करोड़पति बनाया है, तो फिर आप लाखों भी दान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दान विचार करके करना चाहिए, और दान वहीं करना चाहिए जहां मन को संतोष मिले। अच्छा, दान करने के बाद आपने सोचा, हे भगवान हमने क्यों दे दिया, तो फिर आपको पाप लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, दान करने के पहले विचार कर लो। एक तो दान इच्छा है तो करो, नहीं है तो मत करो। अब हमने 200 रुपए दान कर दिए, बाद में सोचे क्यों दान कर दिए हमने, क्यों दे दिए। अब 4 बार सोच रहे हैं क्यों दे दिए, क्यों दे, फिर वो दान तुम्हें नुकसान कर जाएगा। दान ऐसा नहीं, दान प्रसन्नता से होता है और प्रसन्नता के लिए होता है। याद रखिए, प्रसन्नता से होता है और प्रसन्नता के लिए। दान देने में सुख मिलता है। आप कभी दान देकर देखिएगा, जब यहां अन्य क्षेत्र में लोग आते हैं ना, और जब लोग अपने हाथ से रोटियों का दान करते हैं ना अन्य क्षेत्र में, तो लोगों का मन ये होता है कि भगवान हमें ऐसा बनाए कि जीवन भर हम ही अन्य क्षेत्र करते रहें। मतलब दान देने से ना खुशी मिलती है। आप कभी किसी को एक रोटी खिलाकर देखिएगा, मुझे अनुभव है इस चीज का। मैंने जीवन में इतना सुख कभी नहीं पाया जितना सुख मैं रोटी देकर पाता हूं। दान देने में सुख है। हाँ, इसलिए आप आया करो, यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। आप जो दान करते हैं उस दान से यहाँ पर साधु संतों को, जरूरतमंदों को, हजारों लोग अन्न क्षेत्र का प्रसाद पाते हैं, बढ़िया प्रसाद पाते हैं। और आप भी आया करो, आप भी अन्न क्षेत्र का दर्शन किया करो, तो आपका मन। अच्छा, आप लोग जो दान करते हैं, आप लोगों को तसल्ली होती है कि नहीं दान देने के बाद? आपको ऐसा तो नहीं लगता महाराज जी सब रख लेते हैं, है ना? आपसे मैं विश्वास से कहता हूं, आप जितना दान करते हैं ना, उसमें और 1 रुपए जोड़ करके और उसे मैं सेवा में ही लगाता हूं। मेरी मां, मुझे पता है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे शरीर के कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। बस
एक 2 गज टुकड़ा कफन का ही पड़ता है ऊपर। मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं रोज सुनता हूं कि कोई शहर में कोई मर गया, कोई शहर में कोई मर गया। रोज मुझे यही लगता है एक दिन अपनी भी खबर सब जगह जाएगी कि फलाने जी मर गए, है ना। इस सच्चाई को मैं जानता हूं, इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे भी एक दिन अर्थी पर लेटना पड़ेगा। इसलिए मुझे पता है कि जो मैं इस संसार में अपने हाथ से दान पुण्य कर दूंगा वह मेरा है, और जो मैं बचा के रख लूंगा वो मेरा। इसलिए आप जो देते हैं मेरी माँ भक्तों, उसमें और जोड़ करके उसे माँओं की सेवा में लगाया जाता है। आप कभी अन्य क्षेत्र आना और अन्य क्षेत्र में भोजन करके देखना, आप अपने घर पे भी वो चावल नहीं बनाते होंगे जो चावल यहाँ अन्य क्षेत्र में लोगों को बांटा जाता है। आप अपने घर पे भी ऐसी साग सब्जी नहीं बनाते होंगे। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर भगवान खाने आते हैं। मैं ये भाव से अन्य क्षेत्र में जाता हूँ कि यहाँ जितने लोग प्रसाद पाते हैं ये भगवान है, और भगवान को तो अच्छे से अच्छा भोजन पवाना चाहिए ना। इसलिए अन्य क्षेत्र में जितने साधु संत जरूरतमंद प्रसाद पाते हैं, मेरा ये भाव होता है कि यह भगवान है। मैं पूजा नहीं करता मेरी माँ, मैं तो इनकी सेवा ही पूजा समझता हूँ। सुबह 8 बजे से कभी बंदरों की सेवा की पूजा है ना, तो कभी इन भक्तों को भोजन की पूजा है। इनको जब पेट भर के भोजन करा देते हैं तब मन को संतोष हो जाता है, चलो आज का दिन अच्छा गुजर गया, किसी के काम आया। हमारी मेहनत किसी के काम आ जाए, हमारी वाणी किसी के काम आ जाए, हमारा कार्य किसी के काम आ जाए, बस। मैं लोगों को देखता हूं, मैंने एक सज्जन को देखा, उनके हाथ काम नहीं कर रहे थे, ये वाला हाथ काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं डर गया, मैंने कहा हे बेटा, मैंने कहा हे भगवान देखो तो इनका हाथ काम नहीं कर रहा है। मैंने पूछा भैया कब से काम नहीं कर रहा है? बोले 1 साल से। मैंने कहा जब काम कर रहा था तब तुमने कौन सा काम किया? रोने लग गए। जब काम कर रहा था ना ये हाथ, तब किसी को इस हाथ से रोटी नहीं दी। तो भगवान को भी लगा बेकार है, तो काम ही करना बंद कर दिया। तो मैं निवेदन करता हूं कि जब तक हमारी ये उंगलियां, हमारा ये हाथ काम कर रहा है ना, तब तक अपने हाथ से सेवा कर लो, माँओं के चरण दबा लो, माँओं की सेवा कर लो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं मेरे पास, माएँ आती हैं, रोती हैं, बेटे ने निकाल दिया, बहू ने निकाल दिया, बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी परेशानी है। भक्तों, अब माएँ इतनी अधिक मात्रा में अब आने लगी हैं कि ये जो आश्रम बना है ना, छोटा पड़ गया। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपका इतना सा सहयोग किसी माँ को रहने की सुविधा देगा, किसी माँ को भोजन की व्यवस्था देगा, एक दूसरा आश्रम और बड़ा इससे कई गुना बनेगा, जहाँ पर वृद्ध माएँ बहुत सुकून से रहेंगी और पिताजन भी रहेंगे, और एक हॉस्पिटल भी बनेगा जहाँ सबकी निःशुल्क दवाई होगी। कल हमारे पास कुछ बच्चे आए थे जो एक्सीडेंटल गायों की सेवा करते हैं। गायों की आजकल ट्रक वाले सड़क में देखा होगा, गाय को मार के चले जाते हैं, धक्का मार दिया गाय तो गाय गिर जाती है, लग जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। उन गायों को ला करके और उनका इलाज करने का भी हमने बोल दिया है उनसे कल कि जितनी भी गायों को जो भी दवाई चाहिए हो, ये दास सभी गायों की दवाई के लिए अपने ये दोनों हाथ आगे करता है। आगे गायों का भी एक हॉस्पिटल जल्दी से बनाएंगे, जहां पर वो बीमार गाय
जो रोगी हैं ट्रक व्रक धक्का दे देते हैं और बड़ा उन्हें कष्ट होता है, उन गायों का इलाज करने के लिए यहाँ उन गायों की बिल्कुल फ्री चिकित्सा होगी। हम इंसानों के लिए भी हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो मूक गायों के लिए भी एक हॉस्पिटल बनाए ना, मूक प्राणियों के लिए। बहुत जल्दी गायों के लिए एक हॉस्पिटल होगा। और गायों की अभी से दवाई सेवा तो हमने आज से शुरू कर दी है। जितनी भी गायों को जो भी दवाई की जरूरत पड़ेगी यहां से जाएगी निःशुल्क। भक्तों, अब बताओ इस धरती पे हमारे आने का उद्देश्य क्या है? क्या अपना ही पेट भरना उद्देश्य है? अपना पेट तो पशु और पक्षी भी भर लेते हैं, पर मुझे लगता है कि सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो दान देते हैं उस दान का यदा सदुपयोग करता है, मैं घोर नरक जाऊंगा यदि मैंने आपके पैसों का दुरुपयोग किया तो। मुझे पता है कि मुझे हिसाब भगवान को भी देना है, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। आपका दिया हुआ धन वृद्ध माओं की सेवा में, वृद्ध पिताओं की सेवा में, गौ माता की सेवा में, हॉस्पिटल अभी नहीं बना फिर भी दवाई चालू है। यहाँ लोग कम से कम लगभग 80 से 100 के बीच में लोग आते हैं और लोग अपने रोगों का इलाज कराते हैं। निःशुल्क इलाज यहाँ चल रहा है। आज से एक सेवा और चालू हो गई कि गायों की सेवा। गाय वो जो फुटपाथ पे बीमार पड़ी हैं, जिनकी जानकारी अब हम यहाँ के जो सेवक हैं गायों की सेवा करते हैं, एक टीम बनाकर हम अब दूर दूर भेजा करेंगे कि कहाँ कहाँ गाय है, तो वहां से गायों को देखो क्या बीमारी है उसे। कई बार गाय को सरिया लग जाता है, तो उसका इलाज ना होने से ना मक्खी बैठ जाने से कीड़े पड़ जाते हैं, फिर कीड़े पड़ जाते हैं तो फिर वो गाय मर जाती है। यदि सही समय पे इलाज मिल जाए तो वो गाय नहीं मरती। तो थोड़ी सी जागरूकता हम सब में आ जाए। आपका एक एक रुपए ये दास केवल सदुपयोग के लिए खर्च करता है। मेरी मां, विश्वास रखिएगा, 1 करोड़ वृक्ष भी आपको मैं दिखाऊंगा कि देखो अभी 30 वर्ष का हूं ना, 35 वर्ष का होते होते ठाकुर जी चाहेंगे तो 1 करोड़ वृक्ष का जंगल आपको दिखा दूंगा। ये रहे आपके 1 करोड़ वृक्ष, और पूरे जिंदा। ये नहीं कि पेड़ लगाए और सूख गया ना। आप बस धैर्य रखिएगा, आपको सब कुछ दिखेगा बहुत जल्दी। गरीब परिवार के उन बच्चों की शिक्षा भी निःशुल्क होगी, कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क होगी। काम बहुत सारे हैं मेरी माँ, बस आप अपने ये दोनों हाथ आगे बढ़ाते रहिएगा। कल को ये हाथ आगे बढ़ने के लायक रहें कि ना रहें, इससे भी तो हम और आप नहीं जानते। इसलिए यदि मैं, आपको पता है मैं सुबह उठ करके रात को जब तक सो नहीं जाता तब तक काम करता हूं, केवल इसलिए कि मेरे साथ भगवान ने बहुत सारी जिम्मेदारी दे रखी है। मैं ही सो जाऊंगा तो फिर इन जिम्मेदारियों को निभाएगा कौन? आप भी 1 घंटा और काम किया करो, इसलिए कि आपका एक भाई आपसे भीख मांगता है, आपका एक बेटा आपसे भीख मांगता है। इसकी झोली में भीख इसलिए डालो क्योंकि इसकी झोली में भीख डालोगे तो इसके द्वारा तमाम वृद्ध माओं की सेवा होगी, अन्न क्षेत्र चलेगा, वृक्ष लगेंगे और गाय स्वस्थ होगी, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, लोगों को इलाज मिलेगा। इतना सारा काम आपकी भिक्षा से होता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप सभी से भिक्षा मांगता है। आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार किसी एक माँ को 21,000 रुपए देकर आप गोद ले सकते हैं, किसी एक पिता को आप सहयोग कर सकते हैं, आश्रम के निर्माण में छत के लिए सहयोग कर सकते हैं, एक कमरा बना करके वृद्ध माओं के नाम समर्पित कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने आपको किस योग्य बनाया है, पर विधाता ने जिस योग्य बनाया है उस प्रकार की आप सेवा इसलिए करें क्योंकि आपका एक बेटा, आपका एक भाई, आपका एक दास यहाँ सेवा के लिए खड़ा है और आप
आपके बिना मैं अधूरा हूं, इसलिए आओ हम सब मिल के, ये सेवा तो हमारे राष्ट्र की सेवा है, यही तो देश की सेवा है। आओ कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। समाज सीखेगी, कल को प्रेरणा मिलेगी समाज को। कल को मैं तो नहीं रहूंगा, पर जो मैं करके जाऊंगा ना, आने वाले हजारों साल तक लोग सीखेंगे। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी विद्यालय बनवा के गए, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में, वो तो चले गए बनाकर, पर आज भी वहां शिक्षा मिल रही है और वहां के पढ़े बच्चे बड़े योग्य बन रहे हैं। तो यदि वो ये काम कर सकते हैं तो हम में क्या कमी है, क्यों नहीं कर सकते। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी भीख मांग करके विद्यालय बनाया था, पता है आपको, भिक्षा मांग कर बनवाया था। एक राजा के द्वार पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी मांगने गए कि भाई हम यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, हमारे भारत के बच्चों को अमेरिका, जो सपना मेरा है वही सपना वो देखा करते थे कि मेरे भारत के बच्चे अमेरिका पढ़ने ना जाएं, ऐसी विद्या मैं यहां दूं ताकि हमारे भारत के बच्चे भारत में पढ़ें। अमेरिका में पढ़ेंगे तो अमेरिका का कल्चर सीख के आएंगे, फिर भारत के कल्चर को दूषित करेंगे। आज लोग कहते हैं ना भारत में कुछ नहीं है, भारत में कुछ नहीं है, ये वही लोग कहते हैं जो भारत में पढ़े ही नहीं। पढ़े होते तो अपनी माटी को गाली ना देते। अरे भारत जैसा कहां पाओगे, भारत जैसा सुख कहां पाओगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सपना देखा था, मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और भारत के बच्चों को, भारत में आज विदेशों के लोग भी वहां पढ़ने आते हैं। काशी में यूनिवर्सिटी है, आपने सुना होगा, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, सब प्रकार की भाषाओं की पढ़ाई होती है, सब प्रकार की PhD वहां पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। उन्होंने भीख मांगकर वो यूनिवर्सिटी बनवाई